वीडियो में ये किस तरह से फूट फूट करके रो रहे थे, तो डिटेन किया, इनकी आंखों पर पट्टी बांधी, घंटों घुमाते रहे। जुनैद भाई को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सी हुई है बीच बीच में। आपको फंड कहाँ से मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सबसे ज्यादा सवाल ही है। मिलजुल के चल रहा है। जिनको आरोप लगाने हैं लगाते रहे, उससे कोई मतलब नहीं। हम डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली पुलिस को खून के एक कतरे का हिसाब देना होगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के जश्न का वीडियो तो आपने देख लिया होगा। प्रवक्ता आशुतोष रांका, सौरभ दास और जो वॉलंटियर्स हैं उनके डांस का वीडियो आपने देखा होगा। लेकिन इन सारी वीडियोस में एक शख्स मोहम्मद जुनैद, जो लोगों को जंतर मंतर पर खाना पानी बिरयानी पहुंचा रहे थे, वो गायब हैं। तो मोहम्मद जुनैद कहाँ हैं? क्या पुलिस ने उन्हें धर लिया है? खबर ये भी आई थी, दावे हुए थे कि उनके घर पर रेड हुई है, उनके पिता को भी पुलिस उठाकर ले गई है, बहन के देवर और ससुर को भी पुलिस उठाकर ले गई है। तो क्या मोहम्मद जुनैद के पीछे पुलिस पड़ गई है? तो खबर यह है कि मोहम्मद जुनैद को पुलिस ने उठाया था, डिटेन किया था। खुद मोहम्मद जुनैद सामने आते हैं कैमरे के और फिर उनका वो दर्द फूट पड़ता है। मोहम्मद जुनैद ने बताया कि जीत के क्षणों में भी, उन आखिरी पलों में भी मैं वहां नहीं था, पुलिस ने मुझे डिटेन कर लिया था और उसके बाद मुझसे पूछताछ की गई कि पैसा कहां से आया, कहां से फंड मिला। और मोहम्मद जुनैद से यही सवाल जंतर मंतर पर नवभारत टाइम्स की टीम ने भी किया था। जंतर मंतर ने जब बातचीत की थी तो उन्होंने क्या कहा था, आप सुनिए। जुनैद भाई को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सी हुई है बीच बीच में। कई बार आरोप लग गए कि आपको फंड कहाँ से मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सबसे ज्यादा सवाल ही है। मैं तो ये सवाल नहीं पूछना चाहता, लेकिन हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बार बार वही सवाल बार बार आता है लोगों के दिलों में। आप क्या कहेंगे उन्हें? मिलजुल के चल रहा है। कोई कुछ जो भी यहाँ पे आता है, कोई कुछ बर्गर बेच रहा है ऑनलाइन जोमेटो से, कोई ब्लिंकिट से, दूर बैठे लोग, कोई बेंगलुरु से, कोई कहाँ से, कुछ ना कुछ बेच रहा है। सब मिलजुल के चल रहा है। मिलजुल के चल रहा है। ये राजनीतिक पार्टियों वाला आरोप, इस पर क्या कहोगे? वो जिनको आरोप लगाने हैं लगाते रहे, उससे कोई मतलब नहीं। फिर भी हम डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली पुलिस को खून के एक कतरे का हिसाब देना होगा। बहुत बर्बरता किया दिल्ली पुलिस ने। उनके घर में भी छात्र हैं, हम छात्रा हैं। अपने बच्चों को क्या मुँह दिखाएंगे? बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ। बच्चों को तो पीटना तो नहीं चाहिए था यार। लड़कियों को पीट रहे हो, क्या गलती? अपना हक भी नहीं मांग सकते। मतलब आप गलती कर रहे हो और हम आ भी ना करें, ऊ भी ना करें, कुछ भी ना कहें। मोहम्मद जुनैद कहते हैं कि अगर किसी को खाना खिलाना, किसी को बिरयानी खिलाना अगर ये गलत है, ये अपराध है, तो मैं देश हित के इस आंदोलन में ऐसा अपराध 100 बार करने को तैयार हूं। बता दें कि मोहम्मद जुनैद पर शुरू से ही इस प्रोटेस्ट में शामिल होने और वहां पर प्रोटेस्टर्स जो हैं उन्हें बिरयानी और खाना खिलाने का आरोप लग रहा था कि भाई पैसा कहां से आ रहा है, आप किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं। आपने अभी हमारी रिपोर्ट में भी सुना कि इस सवाल पर वो कहते हैं कि सब मिलजुल कर रहे हैं, इसमें किसी का हाथ नहीं है। लेकिन मोहम्मद जुनैद पर यह सवाल बार बार उठाया गया और अब उनका एक और वीडियो सामने आया जिसमें मोहम्मद जुनैद कहते हैं कि सब सुरक्षित हैं। उनका ये वीडियो भी वायरल है। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, कैसे हो आप सभी? बहुत सारे लोगों के फोन और मैसेज मुझे लगातार आ रहे थे कि जुनैद भाई कहाँ पर हो, आपके परिवार की क्या स्थिति है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सबकी प्रार्थनाओं की वजह से मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ और मेरे परिवार के लोग भी सब सुरक्षित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद जुनैद अपनी वीडियो में कहते हैं कि दिल्ली पुलिस को खून के हर कतरे का जवाब देना होगा। मोहम्मद जुनैद कहते हैं कि बच्चों के साथ दिल्ली पुलिस ने जो किया था वो वाकई बहुत शर्मनाक था। लड़कियों पर भी लाठीचार्ज किया गया था। इसी के साथ कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी मोहम्मद जुनैद के समर्थन में आते हैं। सोशल मीडिया पर एक लहर सी चल जाती है। इमरान प्रतापगढ़ी जब सामने आते हैं तो वो सपोर्ट में आते हुए कहते हैं कि क्या एक लोगों के साथ बैठना, उनकी मदद करना, प्रोटेस्टर्स को खाना खिलाना, क्या देश हित में एक अपराध हो गया है? जुनैद की टीम में सिर्फ जुनैद नहीं थे, उसमें सरदार जी, मिश्रा जी, शर्मा जी, ईसाई भी थे और असली हिंदुस्तान की तस्वीर मोहम्मद जुनैद ने दिखाई। इमरान प्रतापगढ़ी आगे क्या कहते हैं, आप सुनिए। दोस्तों, ये जुनैद हैं और इनका चेहरा जाना पहचाना है पूरे देश के लिए। इन्होंने सेवा, खिदमत, लोगों की मदद का जो एक काम किया है वो पूरे देश के सामने। और कल इनके आंसू मैंने देखे एक वीडियो में, ये किस तरह से फूट फूट करके रो रहे थे। इनके साथ किस तरह से पुलिस ने इनको डिटेन किया, इनकी आंखों पर पट्टी बांधी, घंटों घुमाते रहे और दूसरे दिन छोड़ा। पूरा परेशान करने के बाद मैं आज सुबह इनके साथ बैठा हूँ और इनकी आप बीती सुन रहा हूँ। जुनैद की टीम में सिर्फ जुनैद नहीं थे, उसमें सरदार जी भी थे, उसमें मिश्रा जी भी थे, उसमें शर्मा जी भी थे, उसमें ईसाई भाई भी थे। असली हिंदुस्तान की जो तस्वीर है वो जुनैद ने देश के सामने रखी।
तो ये हैं जंतर मंतर पर लोगों तक खाना पहुंचाने वाले, बिरयानी खिलाने वाले मोहम्मद जुनैद, जिनकी ये कहानी आपने सुनी, उनके वायरल वीडियोस आपने देखे। नवभारत टाइम्स ने भी जब उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने साफ तौर पर उस सवाल पर कि आपके पास फंड और पैसा कहां से आ रहा है, क्या आप राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हैं, तो उन्होंने साफ इनकार किया था। लेकिन उसके बावजूद पुलिस का जो एक्शन देखने को मिला, उसके बाद वो मीडिया के सामने जब आए तो उनकी आंखें भर आई थी, उनके आंसू जो है फूट पड़े थे और वो दर्द से कराहते हुए कहते थे कि क्या लोगों को खाना खिलाना एक अपराध है? अगर देशहित में ये बड़ा अपराध है तो मैं ऐसा अपराध 100 बार करने के लिए तैयार हूँ। अब इमरान प्रतापगढ़ी भी उनके साथ आ चुके हैं। जैसे इस खबर पर अपडेट आता है आप तक पहुंचाएंगे। जुनैद अभी सुरक्षित हैं। कमेंट सेक्शन में इस खबर पर अपनी राय बताइएगा और देखते रहिए तमाम खबरों के लिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्ते।